कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी की स्पीड से तरक्की कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, भारत इन 100 सालों में पूरी तरह बदल चुका है। ऊंची ऊंची इमारतें, स्पेस एजेंसियां और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आज हमारे देश की पहचान बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 100 साल पहले कैसा दिखता था हमारा देश, जब यहाँ अंग्रेजों का राज था? आखिर गुलाम भारत में कैसी थी लोगों की जिंदगियां, कैसा था रहन सहन और कैसे थे गुलामी के जंजीर में बंधे लोग? कुल मिलाकर कैसा था नजारा हमारे देश का? चलिए देखते हैं उस दौर को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज से 100 साल पहले सन 1900 में हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। जिस तरह समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत को लूटा गया, ऐसे में कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत उस समय तक पूरी तरह खोखला बन चुका था। ऐसे में यहाँ के लोगों को ना तो आर्थिक स्थिति अच्छी थी और ना ही सामाजिक स्थिति। दिन भर खेत में काम करने के बावजूद अधिकतर लोगों को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल पाती थी। बात की जाए पहनावे की, तो उस समय के लोग धोती कुर्ता और गमछा पहना करते थे और बच्चे अधिकतर कच्छे और बनियान में ही रहा करते थे। जहां आज के लोग साल में कई बार कपड़े की शॉपिंग कर लेते हैं, वहीं उस समय के लोग एक कपड़े को फटने पर रफू करके सालों साल चलाते थे। जैसे कि उस वक्त की खींची गई इस फोटो में किसानों की वेशभूषा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा देश गांवों का देश है। ऐसे में उस समय अधिकतर लोग गांव में ही परिवार के साथ खुशी से रहा करते थे और मिलजुल कर खेती किया करते थे। जहां आज खेती भी मशीनों पर निर्भर हो चुकी है, ऐसे में उस समय के लोग हल, बैल और अपने बाहुबल के सहारे ही ऑर्गेनिक खेती करते थे, जिससे शुद्ध भोजन, पानी और स्वच्छ हवा के कारण वे लोग काफी हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ रहते थे। क्योंकि उस समय हमारे देश में जंगल और पेड़ पौधे भी काफी संख्या में मौजूद थी। ऊपर से मोटर गाड़ी और इंडस्ट्रीज न के बराबर होने से भारत एक पॉल्यूशन फ्री देश था। जहां आज के लोग इतना ज्यादा सेल्फिश और अधर्मी बन चुके हैं, वहीं उस समय के लोग काफी सामाजिक और धार्मिक हुआ करते थे। दिन भर खेत में काम करने के बाद वे लोग शाम को मिलकर कीर्तन भजन किया करते थे। जैसे कि सन 1900 ईस्वी के दौरान ली गई इस फोटो को देखिए, लोग कितनी श्रद्धा से कीर्तन भजन कर रहे हैं। शिक्षा के अभाव में वे लोग बड़े पैमाने पर भूत प्रेत और झाड़ फूक जैसी चीजों पर विश्वास करते थे। कारण कई बार उन भोले भाले लोगों को इन चीजों के नाम पर लूटा भी गया। जैसे कि उस दौर में ली गई इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं, आज के समय में मनोरंजन के हजारों साधन के बावजूद भी लोग खुश नहीं रह पाते। लेकिन उस दौर में खो खो, कबड्डी और पहलवानी जैसे खेलों में ही लोग मस्त रहते थे। उस समय के लोगों द्वारा कबड्डी, पहलवानी और तलवारबाजी जैसे खेलों को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। क्रिकेट तो बाद में प्रचलन में आई। अगर बात की जाए बच्चे की, तो उस समय बच्चे गिल्ली डंडा और हॉकी जैसे खेल खेलते थे। उस दौर में स्पेशली गाँव में लगभग हर परिवार में कच्चे का ही मकान था। अधिकतर लोग झुग्गी झोपड़ी में ही अपना जीवन बिताते थे। पैसे की अहमियत इस कदर बनी हुई थी कि किसी के जेब में अगर 2-4 रुपया भी हो तो वो अमीर माना जाता था। उस समय रुपया पैसा चांदी और तांबे का हुआ करता था, कारण बहुत से लोग सोना और चांदी जैसे सिक्के को जमीन में गाड़ कर रखते थे। उस समय के लोगों में भोलापन का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि वे लोग मेला देखने जैसी चीजों को लेकर भी काफी उत्सुक रहते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उस दौर में मेला देखने के लिए सैकड़ों गांवों से लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती थी। अगर किसी बच्चे को मेला देखने के लिए 4-5 पैसे भी दे दिया जाता तो वो खुशी से झूम उठता, क्योंकि उस समय 4-5 पैसे मेला में खर्च करने के लिए काफी था। दोस्तों, जैसे कि उस दौर की मेला में ली गई इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो, उस समय के लोगों द्वारा समाज को इस प्रकार से बांधी गई थी जिसमें बड़े बुजुर्गों की ही बात चलती। उनके द्वारा कही गई बात को सभी लोग मानते थे। भले ही उन लोगों में शिक्षा की कमी थी, लेकिन समझदारी में आज के लोगों से काफी आगे थे। जहां आज के लोग पक्के सड़क और गाड़ी की मदद से कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं,